किसी भी देश को ताकतवर बनाने के लिए उसकी सभी फोर्स यानी कि जल, जमीन और वायु सेना का हाथ होता है और इन्हीं सेनाओं के दम पर कोई भी देश अपने विकास के सभी कार्य बड़े आराम से कर सकता है। हमारे देश भारत में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी और पुलिस की है और इसमें आर्मी के तीनों प्रारूपों का समावेश होता है। आज हम घर में बैठे चैन की सांस ले पा रहे हैं तो उसका श्रेय पूरा आर्मी और पुलिस को ही जाता है। लेकिन भारत के पास पुलिस और आर्मी को छोड़कर भी कुछ ऐसी फोर्सेस है जो कि दुश्मन की नज़र में आए बिना ही दुश्मनों का सफाया करने और आतंकियों का सफाया करने में माहिर है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की 5 ऐसी खुफिया फोर्स के बारे में जिनके बारे में जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1, गरुड़ कमांडो फोर्स। 6 फरवरी 2004 को गरुड़ की स्थापना की गई थी। गरुड़ कमांडो फोर्स का यह मोटिव था कि वो इंडिया के सर्टिकल एयरबेस की रक्षा करेगी। गरुड़ फोर्स का हर कमांडो हवाई युद्ध में माहिर होता है। गरुड़ फोर्स ज़्यादातर स्पेशल ऑपरेशनों के तहत ही काम करता है। गरुड़ फोर्स में ज्वाइन होने का मौका सिर्फ इंडिया के एयरफोर्स के जवानों को ही मिलता है। गरुड़ फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग काफ़ी अलग होती है और अगर कोई जवान गरुड़ फोर्स में शामिल होना चाहता है तो उसे कम से कम 3 साल का समय लग जाता है। नदी में से गुजरना, आग में से गुजरना, बिना किसी सहारे के पहाड़ पर चढ़ना, भारी वजन लेकर लंबी दौड़ लगाना, यह सब गरुड़ फोर्स के ट्रेनिंग का एकदम खास हिस्सा होते हैं। इतनी कठिन ट्रेनिंग को पार करने के बाद यह फोर्स देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। इनके सैनिक चिन्हों को दर्शाने के लिए एक अशोक चक्र और 4 सूर्य चक्र होते हैं। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो फोर्स की स्थापना फरवरी 1987 में की गई थी। यह फोर्स एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। मार्कोस कमांडो को आधुनिक और ट्रेन्ड कमांडो माना जाता है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता क्योंकि मार्कोस कमांडो बनने के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग दुनिया की दी जाने वाली सबसे खतरनाक ट्रेनिंग्स में से एक है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में कमांडो को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो स्पेशल ऑपरेशन पर काम करते हैं और यह कमांडो हवा में, पानी में और ज़मीन पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तक मार्कोस कमांडो फोर्स ने कारगिल वॉर, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, ऑपरेशन साइक्लोन जैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। आगे हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स की स्थापना 12 सितंबर 2008 में की गई थी। कोबरा कमांडो फोर्स भारत के सबसे बेहतरीन और ताकतवर कमांडो फोर्स में से एक है। कोबरा कमांडो फोर्स सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है। इनकी ट्रेनिंग में भेष बदलकर दुश्मनों पर हमला करने की एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडो फोर्स दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग में एक खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग में कमांडो को घात लगाकर मारने में एक्सपर्ट बना दिया जाता है और इन ट्रेन हुए कमांडो को जंगलों में और पहाड़ों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा दिल्ली के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन कोबरा कमांडो फोर्स की है। कोबरा कमांडो फोर्स के द्वारा किए जाने वाले मिशन हमेशा गुप्त रहते हैं। नंबर 4, पैरा कमांडो फोर्स। पैरा कमांडो फोर्स को भारत की सबसे ज़्यादा प्रशिक्षित मानी जाने वाली फोर्स है। इस फोर्स में आर्मी के उन जवानों को ही भर्ती किया जाता है जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और बलवान होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी पूरी तरह से तैयार हो। देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार इन कमांडो की ट्रेनिंग की शुरुआत ही काफ़ी कठिन होती है। इनकी ट्रेनिंग के शुरुआत में ही इनके शरीर पर 65 किलो वजन रखा जाता है और इसके अलावा 20 किलोमीटर लंबी दौड़ होती है। अगर हम पैरामिलिट्री फोर्स की जिम्मेदारियों की बात करें तो इनमें स्पेशल ऑपरेशंस, आतंकियों के विरुद्ध अभियान, अचानक से होने वाले हमले, दुश्मनों की तलाश जैसे मुश्किल कामों का अंजाम देने का होता है। पैरा कमांडो फोर्स की शुरुआत 1966 में की गई थी और आज पैरा कमांडो फोर्स को शुरू हुए 50 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है। पैरा कमांडो फोर्स को भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। नंबर 5, ब्लैक कैट कमांडो फोर्स। ब्लैक कैट कमांडो फोर्स को एनएसजी कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इस कमांडो फोर्स की स्थापना 1986 में की गई थी। ब्लैक कैट कमांडो को अपना कड़ा अभ्यास हर रोज़ करना पड़ता है और इसी वजह से ब्लैक कैट कमांडो अपना कोई भी काम करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं है। फिर चाहे वो काम कितना ही मुश्किल या फिर चुनौती भरा क्यों ना हो, वो कमांडो अपना काम कर ही लेता है।
ब्लैक कैट कमांडो का काम देश में छुपे हुए दुश्मन या फिर आतंकियों को ढूंढना है और उसे ढूंढकर मारना भी है। ब्लैक कैट कमांडो फोर्स सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र पर काम करती है। इस मंत्र का मतलब होता है कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। 26/11 के मुंबई हमले में बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों को ढूंढने में और उनसे निपटने में इस कमांडो का बहुत बड़ा हाथ रहा था। इसके अलावा भी ब्लैक कैट कमांडो ने ब्लैक थंडर, अश्वमेध कॉम्बैट मिशन इन जम्मू एंड कश्मीर, वीरजा शक्ति और ब्लैक टोर्नाडो जैसे बड़े मिशन भी किए हैं। अगर भारत की फोर्स के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।